आज मैं बात करूंगा आईबीएस के बारे में। आईबीएस एक पेट की बीमारी है। आईबीएस को का पूरा नाम है इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, या फिर इसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी कहा जा सकता है, आईबीएस या फिर आईबीडी। तो आईबीएस का कारण क्या है? आईबीएस का जो कारण है वो अनिश्चित कारण है। कारणों के बारे में पक्के तौर पे हमें पता नहीं है, पर कुछ खाने पीने की आदतें हैं जिससे आईबीएस होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक तरीके का पेट रोग है और एक तरीके का मानसिक रोग भी है, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है, पर ये इसके सिम्टम पेट में आते हैं। तो आईबीएस के मुख्य लक्षण इस प्रकार से हैं। अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो उसे क्या होता है? उसे कब्ज होने लगती है, उसे पेट में दर्द होता है, उसे पेट में खिंचाव महसूस होता है, उसको डिप्रेशन होती है, चिंताएं लगी रहती हैं बार बार। कभी कभी उसको ऐसा होता है कि डायरिया हो जाता है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, और कभी कभी उसको कब्ज हो जाता है। कभी कभी अगर इसके सिम्टम ज़्यादा लक्षण बढ़ जाए तो मरीज को तेज बुखार भी आ सकता है, उसकी लैट्रिन में खून भी आ सकता है, उसके पेट में मरोड़ पड़ते हैं जोर जोर से, उसे घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, वो हमेशा चिंतित दिखाई देता है। कभी कभी उसको पेट में मरोड़ पड़ता है, कभी दर्द रहता है, कभी उसको नींद नहीं आती। नींद ना आने की भी समस्या आईबीएस के मरीजों को देखा जाता है। जैसे ही आईबीएस के मरीज खाना खाते हैं तुरंत ही उन्हें लैट्रिन जाना पड़ता है, या फिर तुरंत ही उनके पेट में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। ब्लोटिंग का मतलब है कि उन्हें के पेट में अफारा पड़ता है, बहुत ज़्यादा गैस होने पड़ती है। तो अगर मरीज को इनमें से कोई भी लक्षण है तो मरीज को आईबीएस होने की संभावना है। आईबीएस के मुख्य लक्षण इस प्रकार से: पेट में दर्द होना, पेट में खिंचाव का होना, कभी कब्ज का हो जाना, कभी डायरिया हो जाना या बार बार स्टूल का जाना, लैट्रिन लग जाना। कभी कभी दोनों ही लक्षण एक साथ होते हैं। कुछ दिनों उसे डायरिया होता रहता है, बार बार लैट्रिन आती रहती है, और बाद में उसे कब्ज हो जाता है। कुछ भी खाया पिया उसे अच्छे से पचता नहीं है, जैसे ही वो कुछ खाता है उसे बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है। इस तरह की समस्या अगर किसी मरीज को है तो वो आईबीएस से गुजर रहा है, उसे कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे आईबीएस में इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्या टेस्ट कराए जाते हैं? आईबीएस में रूटीन टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें से सीबीसी कराई जाती है, हेमोग्राम कराया जाता है। हेमोग्राम कराने के साथ साथ आपकी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी कराई जा सकती है। उसके अलावा आपका रूटीन यूरिन भी कराया जा सकता है। तो ये सारे सामान्य टेस्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा आपके सीरम एमाइलेज, इलेक्ट्रोलाइट्स कराए जाते हैं। इसके साथ में आपकी एलएफटी कराई जाती है, क्रेटिनिन कराया जाता है। ये कुछ रूटीन टेस्ट है जो आपको करवाया जाता है। अगर आईबीएस है आपको तो आपको ये लक्षण आते हैं। अगर ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए, अपने टेस्ट कराना चाहिए। आईबीएस की चिकित्सा लाक्षणिक चिकित्सा होती है, सिम्टम के अनुसार होती है। अगर आईबीएस हल्की है, लक्षण सामान्य से आ रहे हैं, तो अगर डायरिया है मरीज को तो एंटी डायरियल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ में एंटीस्पाज्मोटिक मेडिसिन होती हैं जिनका इस्तेमाल आईबीएस के मरीजों को किया जाता है। जिन मरीजों में डिप्रेशन के ज़्यादा लक्षण आईबीएस के साथ साथ में देखे जाते हैं तो उनके लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये सारी दवाइयाँ डॉक्टर पूरा परामर्श लेने के बाद ही इस्तेमाल करें, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये दवाइयाँ आपको नहीं मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि आईबीएस को आप घर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसको आप घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो घर पे कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा तरीका ये है कि पहले आपको उसके कारणों के बारे में पता। चाय पीने से, कॉफ़ी पीने से, मीट अंडा का ज़्यादा सेवन करने से, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक ना होने से, आपका रात में सोने का समय ठीक ना होने से आपको आईबीएस की समस्या हो सकती है। आईबीएस की समस्या में जो पेट में पेरिस्टल्सिस मूवमेंट होती है वो या तो बहुत तेज हो जाती है या फिर बहुत स्लो हो जाती है। अगर बहुत तेज हो जाती है तो मरीज को बार बार लैट्रिन आती है, बहुत स्लो आ जाती है तो मरीज को कब्ज रहने लगता है। दोनों ही कंडीशन में मरीज को समस्या होती है। तो इसका आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे श्रेष्ठ जो ग्रंथों में कहा गया है उसमें तक्रारिष्टो कहा गया। तक्रारिष्ट अर्थात जो लस्सी होती है उसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का, जैसे कि सौंठ का इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंठ को कूट के काली मिर्च थोड़ी सी उसमें मिला के, काला नमक उसमें मिला के अगर सुबह शाम मरीज इसका सेवन करे तो उसे आईबीएस के सिम्टम्स में आराम आता है। दही के साथ अगर अनार के दानों को पीस के मरीज अपने नाश्ते में इस्तेमाल करता है तो आईबीएस के सिम्टम्स में उसे आराम मिलता है। आईबीएस के अगर उसे क्रैम्प्स हो रहे हैं, बार बार लैट्रिन आ रही है, तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन किया जा सकता है।
अगर आप अपने खान पान में फाइबर को ज़्यादा रखें, अगर आपको कब्ज की समस्या हो रही है तो आप उसमें फाइबर रखिए, इसबगोल का इस्तेमाल करिए, हरी सब्जियां खाइए, खीरा, सलाद, ककड़ी वगैरह का इस्तेमाल करिए, आपको तुरंत ही इससे आराम मिलेगा और राहत मिलेगी। अगर आपको इससे भी आराम नहीं मिल रहा तो आप किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से दिखाइए या फिर एलोपैथिक फिजिशियन से दिखाइए, आपको चिकित्सा मिलेगी और आपको आराम है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है मास्टर इन हेल्थ केयर एंड फिटनेस। IBS की इलाज हम अच्छे से करते हैं। अगर आपको इलाज चाहिए, कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पे आइए, सर्च करिए, आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।